Hello guys, my name is Vinay and me and my team members that are Vinay Ambadkar, that's me, Uday Maure, Yash Wagh, Vaibhav Marude and Vipul Madavi. We five members of this group made the video on the topic of अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी इन द नेचर। हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से हम नेचर में हार्मोनी को इंश्योर करें। सो लेट्स बिगिन। वी ऑल आर द पार्ट्स ऑफ नेचर। तो सबसे पहले आप अपने आसपास देखो। आप देखोगे पानी, आसमान, सॉइल, सनलाइट, एनिमल्स, ओशंस, एवरीथिंग। ये जो सब है, ये सब क्या है? ये सब पार्ट्स हैं नेचर के। अपनी ज़मीन, लैंड, इंसेक्ट्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, बर्ड, इटीसी और बहुत कुछ। ये सब क्या है? ये सब पार्ट्स है नेचर के। सो ये चीज़ें बहुत बोल्ड है, ये चीज़ें अपने आप में बहुत विशाल है। तो अगर इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम बोल सकते हैं ये सब यूनिट्स हैं नेचर के। सो नेचर में बहुत सारे यूनिट्स हैं। तो उस यूनिट्स को हम बोल सकते हैं कि नेचर इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दिस यूनिट्स दैट आर सॉइल, वाटर, प्लांट, ट्री, एनिमल, इटीसी। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सो हार्मोनी टूवर्ड्स नेचर समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि नेचर क्या होता है। एज वी ऑल नो, सबको पता है ये कि नेचर क्या होता है, लेकिन हम इस वीडियो में नेचर को अच्छे से और डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड द। तो हम बोल सकते हैं कि नेचर है इज़ अ कलेक्शन ऑफ यूनिट्स। ये जो नेचर है इज़ कलेक्शन यूनिट्स। और यूनिट्स क्या हुए? यूनिट्स हुए हमारे एयर, सॉइल, वाटर एंड प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स एंड अदर ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स एंड प्लैनेट्स दैट आर डिस्टेंट फ्रॉम अस, जो हमसे दूर है लेकिन फिर भी वो एक यूनिट हुए नेचर के, जैसे कि सन, मून और अदर प्लैनेट्स। तो ये क्या है? ये सब यूनिट्स है। अगर हम इसको एग्जामिन करें तो ये अपने आप में ही बहुत वास्ट है। इनका क्राइटेरिया बहुत ही छोटा है एज़ कम्पेयर टू होल नेचर। सो इसे समझने के लिए हमने क्या किया? हमने इसे कैटेगराइज किया कुछ ऑर्डर्स में ताकि हम इसे अच्छे से समझ पाए। सो आगे हम देखेंगे कि वो कौन से ऑर्डर्स है जो हमने कैटेगराइज किए ताकि हम नेचर को अच्छे से समझ पाए। तो अब तक हमने जो यूनिट्स देखे और अदर कुछ यूनिट्स, उसे हम कैटेगराइज करेंगे उन ऑर्डर्स में। तो वो यूनिट्स क्लासिफाई होते हैं 4 ऑर्डर्स में। उसके 4 ऑर्डर्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट ऑर्डर है फिज़िकल ऑर्डर में एयर, वाटर, मेटल्स, लैंड्स, ये सब चीज़ें आती है फिज़िकल ऑर्डर में। दिस इंक्लूड यूनिट्स लाइक एयर, वाटर, मेटल एंड सो ऑन। हमारा सेकंड ऑर्डर है बायो ऑर्डर, जिसे हम प्राणिक ऑर्डर भी कहते हैं। इसमें ग्रास, प्लांट्स, ट्री, ग्रीनरी, ये सब जो है वो आता है बायो ऑर्डर यानी प्राणिक ऑर्डर में। हमारा थर्ड है एनिमल ऑर्डर। जैसे ही नाम ही बता रहा है, इसमें एनिमल्स एंड बर्ड्स आते हैं। और जो फोर्थ एंड लास्ट है वो है ह्यूमन ऑर्डर में हम ह्यूमन बींग्स, इंसान, यही हम ही ह्यूमन ऑर्डर में सिर्फ हम ही आते हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स आते हैं। तो ये हुए 4 ऑर्डर जिसे हम क्लासिफिकेशन। तो हमने ये जो ऑर्डर्स देखे, दिस ऑल ऑर्डर्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ये चारों ऑर्डर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल फुलफिलमेंट।
तो आइए हम जानते हैं म्यूचुअल फुलफिलमेंट डिटेल में कि आखिर ये म्यूचुअल फुलफिलमेंट होता क्या है और ये इन टर्म्स ऑफ ये ऑर्डर में किस तरह काम करता है। तो बात करें हम म्यूचुअल फुलफिलमेंट की, तो इसे हम कम देखें अगर ऑर्डर के फॉर्म में, तो अगर हम ले पैनिक ऑर्डर, तो ये पैनिक ऑर्डर जिसमें आते हैं प्लांट्स और ट्री, तो ये जो पैनिक ऑर्डर है ये इंटरकनेक्टेड है किसी और ऑर्डर से। मान लीजिए हम बोल देते हैं फिज़िकल ऑर्डर से, तो हो क्या रहा है कि ये पैनिक ऑर्डर जो है वो फिज़िकल ऑर्डर से इंटरकनेक्टेड है। तो हम बोल सकते हैं कि ये इंटरकनेक्टेड भी है और इंटरडिपेंडेंट भी है। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो फिज़िकल ऑर्डर में जो आते हैं सॉइल वाटर, तो ये क्या करते हैं, ये अ, अ, देते हैं पैनिक ऑर्डर को हेल्प, ताकि प्लांट्स और ट्री ग्रो कर सके। बाद में जब अभी पैनिक ऑर्डर ने फिजिकल ऑर्डर से कुछ लिया, तो जब प्लांट्स और ट्री ख़राब हो जाते हैं, जब प्लांट और ट्री की जो भी पत्तियां है वो अगर गिर जाती है, तो वो एज अ काम करते हैं नेचुरल फर्टिलाइज़र के, और जिससे मट्टी जो सॉइल है उसका जो क्वालिटी है वो और अच्छी हो जाती है। तो एक तरह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फिजिकल ऑर्डर और प्राणिक ऑर्डर क्या है, एक दूसरे से ना कि सिर्फ इंटरकनेक्टेड है बट ऑल्सो इंटर डिपेंडेंट भी है। तो उसी तरह ये हमारा थर्ड ऑर्डर है जो है एनिमल ऑर्डर। तो ये एनिमल ऑर्डर ये दोनों से कनेक्ट है, और मतलब ये प्राणिक ऑर्डर से भी कनेक्ट है और फिजिकल ऑर्डर से भी कनेक्ट है। प्राणिक ऑर्डर से इस तरह है कि प्राणिक ऑर्डर से वो जो प्लांट्स एनिमल जो प्लांट्स और ट्री खाता है, तो उसमें वो फिर वो जो फिर जब गाय वगैरह जो गोबर करती है, तो फिर वो वो जो गोबर है वो काम करता है नेचुरल फर्टिलाइज़र, जिससे फिजिकल ऑर्डर को मदद मिलती है। और उसी तरह प्राणिक ऑर्डर्स को भी ग्रोथ में एनिमल ऑर्डर से मदद मिलती है। तो अगर हम इस तीनों को देखें, तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों जो है इंटरकनेक्टेड है और इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो अगर हम इन तीनों का भी एग्जांपल देखें, तो हम बोल सकते हैं फॉरेस्ट। अगर हम बात करें फॉरेस्ट की, तो हम बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट में ये तीनों ऑर्डर हमें देखने को मिलते हैं। फिजिकल ऑर्डर सॉइल मटेरियल, बाकी मट्टी बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे प्लांट्स तो होते ही है, फॉरेस्ट है तो, और वहाँ पे एनिमल में भी म्यूचुअल फुलफिलमेंट बहुत अच्छी तरह से होता है। तो लेकिन अभी हुआ गया, इस तीन ऑर्डर में फोर्थ ऑर्डर जुड़ गया है जो है ह्यूमन ऑर्डर, मतलब हम इंसान। अभी हम इंसान इनसे ले तो रहे हैं, मतलब इंटरकनेक्टेड तो है, और हम बोल सकते हैं इन पे डिपेंडेंट भी है, फिजिकल ऑर्डर से, एनिमल ऑर्डर से, पैनिक ऑर्डर से। लेकिन हम इनको दे क्या रहे हैं, मतलब हम इनको दे क्या रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम इनको दे क्या रहे हैं। हम सिर्फ इनका शोषण ही करते जा रहे हैं। ट्रीज़, चाहे वो ट्रीज़ हो, प्राणिक ऑर्डर से हम ट्री, फिजिकल ऑर्डर से मट्टी, बिल्डिंग्स, हम बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं। एनिमल्स से हम एज अ फूड कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ कुछ एनिमल लोग खाते हैं काऊ से मिल्क वगैरह, लेकिन हमको सिर्फ हम उनका शोषण ही कर रहे हैं, लेकिन हम दे कुछ नहीं रहे। तो अगर हमें जैसे कि हमें पता है कि जो ह्यूमन ऑर्डर है, जो हम इंसान है, उनका नेचुरल एक्सेप्टेंस है कि म्यूचुअल फुलफिलमेंट और हमेशा हैप्पी रहना। तो ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम दे क्या रहे हैं? क्या हम म्यूचुअल फुलफिलमेंट पूरा कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो अगर इस साइकिल को हमें बैलेंस रखेंगे, तो ही हम म्यूचुअल फुलफिलमेंट अच्छे से कर पाएंगे। नहीं तो हमारे जो आने वाला फ्यूचर होगा वो बड़ा ही खतरे में होगा।
अगर ये साइकिल, अगर ये जो साइकिल है, ये ऑर्डर की जो साइकिल है, तो ये हम बोल सकते हैं ये एक टाइप ऑफ साइकिल है। अगर ये साइकिल अगर कनेक्ट बैलेंस नहीं रही तो कुछ ही दिनों कुछ ही अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर ये साइकिल ऐसे ही इनबैलेंस रही तो हमारी कंडीशन कुछ इस तरह हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंडीशन इस तरह ना हो तो हमें कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। ये साइकिल बैलेंस, म्यूचुअल फुलफिलमेंट की साइकिल बैलेंस करनी पड़ेगी, जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके और आने आने वाली जो भी पीढ़ी है वो अच्छे से रह सके। So, as we all know, human beings have nature acceptance, begin have to understand mutual fulfillment, harmony in the nature। तो हम इंसान जो ह्यूमन ऑर्डर में आते हैं, बड़ी जिनमें सोचने और समझने की क्षमता होती है, जिससे तो हम इस सोचने और समझने की क्षमता से ही इस साइकिल को मेंटेन कर पाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हाउ वी कैन एसोसिएट हार्मोनी टूवर्ड्स नेचर। सो ये पॉइंट्स हम किस तरह हार्मोनी टूवर्ड्स नेचर कर पाएंगे, ये बताएंगा उदय। सो उदय मावरे। Understand harmony towards nature. Reduce and recycle. Cut down on what you throw away. Follow the three to conserve नॅचरल रिसोर्सेस अँड लँडफिल स्पेस. नैसर्गिक संसाधने आणि लँडफिल स्पेसचे संरक्षण करण्यासाठी तुम्ही जे फेकले ते कमी करा. व्हॉलेंटियर फॉर क्लीनअप इन आवर कम्युनिटी. यू कॅन गेट इन्व्हॉल्वड इन प्रोटेक्टिंग युअर वॉटर शेल्फ्स टू. तुमच्या समुदायात स्वच्छतेसाठी स्वयंसेवक बनून तुम्ही तुमच्या लोट्याचे संरक्षणातही सहभागी होऊ शकता. एज्युकेट. when you are a future owner education, you can help other understanding importance value of our natural resources and harmonious towards the nature. जेव्हा तुम्ही तुमचे स्वतःचे शिक्षण पुढे करतात तेव्हा तुम्ही इतरांना आमच्या नैसर्गिक संसाधनांचे महत्त्व आणि मूल्य आणि निसर्गाशी संवाद समजवण्यास मदत करू शकतात. कन्सर्व वॉटर. द लेस वॉटर यू यूज द less runoff and waste water that eventually end up in the ocean. तुम्ही जितके कमी पाणी वापराल तितके कमी पाणी वाहून जाणार आणि सांडपाणी जे शेवटी महासागरात जाते. ऑइल. बाय लेस प्लास्टिक अँड ब्रिंग रियुजेबल शॉपिंग बॅग्स. कमी प्लास्टिक खरेदी करा आणि पुन्हा वापरण्यात येणारी शॉपिंग बॅग आणा. यूज लॉंग लास्टिंग लाईट बल्ब्स. Energy effect light bulbs reduce greenhouse gas emission. Also flips the light switch off when you leave the room. ऊर्जा कार्यक्षम दिवे ग्रीन हाऊस गॅस उत्सर्जन कमी करतात. जेव्हा तुम्ही खोली सोडतात तेव्हा लाईटचे स्विच बंद करावा. प्लांट्स अँड ट्री प्रोव्हाइड फूड्स अँड ऑक्सिजन. दे हेल्प सेव्ह एनर्जी, क्लीन द एअर अँड हेल्प कम्बॅट क्लायमेट चेंज. झाडे अंतर आणि ऑक्सिजन देतात जे ऊर्जा वापरण्यास मदत करतात आणि हवा स्वच्छ करतात आणि हवामान बदलण्याचा सामना करण्यास मदत करतात. डोंट सेंड केमिकल इन आवर वॉटरवे. चूज नॉन टॉक्सिक केमिकल इन द होम अँड ऑफिस. घर आणि ऑफिसमध्ये बिगर विषारी रसायने निवडा. तो हमने देखा कि किस तरह हम हार्मोनी एसोसिएट कर सकते हैं नेचर में. द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज़ टू बी, अभी हमने जो वीडियो देखा उसका कंक्लूजन यही रहेगा कि पीपल हैव टू लर्न टू लाइव विद इन हार्मोनी विद नेचर, देयर बाय प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट एंड अदर लिविंग बींग्स दैट इनहेबिट द अर्थ. इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और हार्मोनी दिखाना नेचर की तरफ, यही इस वीडियो का कंक्लूजन है. सो दैट इज़ फॉर टुडे.
थैंक यू गाइस।